ईरानी संसद के स्पीकर बाकिर कालिबाफ की अमेरिका को सीधी चेतावनी सामने आ गई है। एक तरफा समझौते का दौर अब खत्म हो चुका है। अमेरिकी हमलों का मुंहतोड़ जवाब देंगे, ये कालिबाफ की तरफ से कहा गया है। तो यूएस हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हालांकि अमेरिका से पीट हेग्सेथ का भी एक पोस्ट सामने आ चुका है, जहां पीट हेग्सेथ की तरफ से पोस्ट किया गया था कि भारी कीमत ईरान को चुकानी है। तो ईरान का अमेरिका पर भीषण पलटवार, अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल अटैक किए गए हैं। खामनेई की तस्वीर के साथ मिसाइल हमले, ईरानी मिसाइल पर लगाई गई खामनेई की तस्वीर। वहीं आईआरजीसी की डोनाल्ड ट्रंप को सीधी धमकी, खामनेई के खून का बदला लेकर रहेंगे, ये आईआरजीसी की तरफ से कहा गया है और पूरी ताकत से अमेरिका को जवाब देंगे, ये भी कहा गया है। अमेरिकी ठिकानों को तबाह कर देंगे, आईआरजीसी का बयान। इधर अमेरिकी हमलों के बाद ईरान का पलटवार भी देखने को मिल रहा है। अमेरिकी ठिकानों पर ईरान के ड्रोन अटैक, ईरानी आर्मी ने हमले का वीडियो जारी किया। ये देखिए तस्वीरें, 6 देशों में अमेरिका के ठिकानों पर हमले किए गए हैं। बहरीन में फ्लीट को टारगेट किया गया है, 5वें बेड़े को निशाना बनाया गया है। कतर में यूएस बेस पर अटैक, यूएई में भी हमला किया। तो वहीं ईरान में 5 दिनों में अमेरिका ने 310 हमले किए हैं। इन हमलों की जानकारी आपको दे रहे हैं। अमेरिका ने ईरान में आज 140 हमले किए हैं। अल्टीमेटम खत्म होते ही 140 हमले। ईरान में 5 दिनों में अमेरिका ने 310 हमले किए हैं। ईरान के सैन्य ठिकानों पर बमबारी की गई है, मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए हैं और सेंटकॉम ने ये वीडियो भी जारी किया है जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ईरान का भी सख्त रुख देखने को मिल रहा है। ईरान की तरफ से भी बदले की कार्रवाई की बात कही जा रही है। वहीं बड़ी जानकारी है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा ने कसम खाई है, अपने पिता खामनेई की हत्या का बदला लेंगे, ये मुस्तफा खामनेई की तरफ से कहा गया। मुस्तफा ने ईरानी जनता के लिए लिखित संदेश जारी किया है, पद पर रहूं ना रहूं लेकिन बदला जरूर लेंगे। ये लिखित संदेश के जरिए जनता तक बात पहुंचाई गई। मुस्तफा ने कसम खाई, बदला लेने की बात कही। ये जो लिखित संदेश था, इसमें क्या लिखा गया था और संदेश में जनता तक क्या बातें पहुंचाई गई हैं, एक एक कर अब ये समझते हैं। पहला पॉइंट इसमें, ईरान की जनता के नाम मुस्तफा ने संदेश जारी किया। सुपुर्दे खाक कार्यक्रम के बाद ये संदेश जारी हुआ क्योंकि सवाल ये उठ रहे थे कि आखिर मुस्तफा खामनेई कहाँ गायब है, वो क्यों नहीं नजर आ रहे हैं। मुस्तफा ने लिखित संदेश जारी कर कसम खाई, पिता खामनेई की हत्या का बदला लेने की कसम खाई गई है। तो मुस्तफा ने क्या कहा अब ये भी जान लेते हैं। अपने पिता के बेगुनाह खून का बदला लेंगे। बदला लेना ईरान की जनता की इच्छा है और बदला लेना सिर्फ नारा नहीं बल्कि जरूरत है, ये बात भी कही गई है। पद पर रहूं ना रहूं लेकिन बदला जरूर लिया जाएगा, ये बात कही गई है। हालांकि सवाल उठ रहे हैं कि मुस्तफा खामनेई है कहां, क्या लिखा आगे। शहीद नेता और युद्ध के मारे गए लोगों का बदला लिया जाएगा। ईरान का सख्त रुख देखने को मिल रहा है। जिन्होंने हमला किया उनकी मौत शांति से नहीं होगी और हमला करने वालों को ईरान सीधे कब्र में पहुंचाएगा, ये भी कहा गया। अल जजीरा के हवाले से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। तो अब तक कहीं नहीं दिखे हैं मुस्तफा खामनेई, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। इसको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। पिता के सुपुर्दे खाक कार्यक्रम में भी मुस्तफा खामनेई नहीं आए। 28 फरवरी के बाद से मुस्तफा खामनेई नहीं दिख रहे हैं। 28 फरवरी को हमला होता है अमेरिका की तरफ से और उसके बाद से ही वो नहीं दिख रहे हैं, जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि उनकी तरफ से लिखित संदेश जरूर सामने आ चुके हैं। बढ़ते हैं आगे और अब बात देश की अहम खबर की करते हैं। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक को लेकर बड़ी खबर है। अयोध्या में 22 जुलाई को होगी ट्रस्ट की बैठक। मणिराम दास छावनी में शाम 4 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब ये बैठक होगी। मीटिंग में नए महासचिव और सीईओ पर फैसला मुमकिन है। बैठक में ट्रस्ट की समितियों को भंग करने पर भी निर्णय संभव। ट्रस्ट में खाली पदों पर नियुक्तियों को लेकर भी फैसला संभव है। तो नए महासचिव और सीईओ को लेकर भी फैसला संभव।
22 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक होने जा रही है। एजेंडा क्या होगा, एक एक कर अब ये समझ लेते हैं। ट्रस्ट के नए महासचिव के नाम पर फैसला लिया जा सकता है। ट्रस्ट के सीईओ के नाम पर भी मोहर लग सकती है। ट्रस्ट में खाली पदों पर नियुक्तियों पर विचार हो सकता है। एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट पर बैठक में चर्चा होगी। ट्रस्ट की विभिन्न समितियों का पुनर्गठन भी संभव है। चढ़ावा गणना प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना मकसद है। प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करने पर भी मोहर लग सकती है। इसके अलावा नए गणना कर्मियों की भर्ती पर बैठक में मोहर लग सकती है। मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने पर भी चर्चा हो सकती है और बैंक के साथ नई एसओपी तैयार करने पर भी चर्चा। बढ़ते आगे, सीईओ की नियुक्ति पर राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बयान दिया है। क्या कहा, ट्रस्ट के अधीन काम करेंगे सीईओ। सीईओ के निर्णय के मुताबिक ही व्यवस्था बनाएंगे। 22 जुलाई की बैठक में निर्माण संबंधित कोई विषय होगा तो अयोध्या जाऊंगा। लोगों की श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई है। प्रबंधन, चूंकि उनका नाम ही चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, मुख्य प्रबंधक अधिकारी होंगे, तो वह ट्रस्ट के अधीन प्रबंधन का कार्य देखेंगे और यह तो ट्रस्ट पर निर्भर करेगा कि वह किस प्रकार का डेलीगेशन सीईओ को करते हैं और जैसा डेलीगेशन करेंगे वैसे ही फिर सीईओ जो है वो अपना स्टाफ वहां पर व्यवस्था की करेंगे। अनेक श्रद्धालुओं से बात करने के बाद मैं आपको आश्वस्त करूंगा कि कहीं एक मात्र भी उनके मन में यह नहीं था कि इस मंदिर में व्यवस्था या मंदिर में भगवान राम के प्रति आस्था या जो अर्चना होती है, आरती होती है, कहीं पर कोई शिकायत नहीं थी। तो चढ़ावा चोरी मामले में 15 जुलाई को आएगी एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश शासन को अंतिम रिपोर्ट सौंपेगी। पदाधिकारियों की भूमिका पर रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट में नए आरोपियों के नाम का भी पर्दाफाश हो सकता है। चोरी रोकने के लिए एसआईटी कई सिफारिश करेगी। तो चढ़ावा चोरी मामला 15 जुलाई को एसआईटी रिपोर्ट आएगी और एसआईटी अपनी फाइनल रिपोर्ट 15 जुलाई को देने वाली है। उत्तर प्रदेश शासन को फाइनल रिपोर्ट सौंपेगी। पदाधिकारियों की भूमिका, जिम्मेदारियों पर रिपोर्ट में बात रखी जाएगी। एसओपी, एमओयू की कमियों पर भी जांच रिपोर्ट देगी। नए अभियुक्तों के नाम का पर्दाफाश हो सकता है, उनके नाम भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अब अगर सिफारिशों की बात करें तो क्या क्या इनमें शामिल है? एआई आधारित निगरानी की सिफारिश संभव है। 3 स्तरीय चेकिंग सिस्टम का प्रस्ताव हो सकता है। इसके अलावा गिनती की तकनीक का इस्तेमाल करने को लेकर भी इसमें बात हो सकती है। बैंक तक रकम पहुंचाने की प्रक्रिया में भी तकनीक क्या अपनाई जाए वो भी इसमें शामिल हो सकता है। गणना कर्मचारियों की वेशभूषा में भी बदलाव किया जा सकता है, यानी कि एक जैसी यूनिफॉर्म हो सकती है और उसको लेकर भी सिफारिश की जा सकती है। बड़ी खबर, अयोध्या चंदा चोरी मामले में बड़ा पर्दाफाश। आरोपियों से पूछताछ के बाद खुलासा हुआ है। सूत्रों की माने तो सभी आरोपी संगठित तरीके से चंदे की चोरी को अंजाम देते थे। ड्यूटी पर जाने से पहले सभी का रोल तय हो जाता था कि किसको क्या करना है। सुबह ही फोन पर चोरी की प्लानिंग की जाती थी। नोट उड़ाने से लेकर कैमरे के फोकस पर कौन खड़ा होगा, सब कुछ पहले से तय रहता था। बरामद सीसीटीवी फुटेज ने आरोपियों की कबूलनामे की तस्दीक की है। सीसीटीवी में चोरी की पूरी वारदात भी कैद हो गई। बढ़ते आगे, अविनाश, मनीष नोट कपड़ों में छिपाते नजर आए हैं। अनुकल्प मिश्रा, करुणेश, लवकुश कैमरे के सामने खड़े रहे। पैसे का बराबर हिसाब होता था, लेकिन अविनाश चोरी का सबसे ज्यादा हिस्सा रखता था, क्योंकि सबसे ज्यादा वही चोरी किया करता था। कैमरे में सबसे ज्यादा वही कैद हुआ है। करीब 70 बार कैमरे में चोरी करते हुए अभियुक्त नजर आया है। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता में ज्वाइन कर चुके हैं। 40 दिन के अंदर 70 बार चोरी की घटना को अंजाम दिया गया जितेंद्र, और जो सीसीटीवी कैमरे आए हैं उसमें भी कई पर्दाफाश हुए हैं। हालांकि एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट आनी बाकी है, ट्रस्ट की भी बैठक होनी है, लेकिन रोजाना जो ये नए पर्दाफाश हो रहे हैं उससे एक बात तो साफ है कि श्रद्धालुओं की श्रद्धा के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा था। जी बिल्कुल, देखिए प्रगति ये भी समझने की जरूरत है कि ना सिर्फ श्रद्धालुओं की आस्था के साथ, बल्कि देखिए किस तरीके से भगवान श्री राम के ट्रस्ट के अंदर ये लोग संगठित तरीके से चोरी कर रहे थे। सुबह
ट्रस्ट में जब ये नोटों की गिनती के लिए जाते थे, आप करके तो सही शब्द ये होगा कि नोटों को सीधा करने के लिए जब ये लोग जाते थे वहां पर, तो उससे पहले ही फोन पर सभी आरोपी आपस में बात कर लिया करते थे ज्यादातर वक्त, और उस दौरान एक दूसरे का रोल तय हो जाता था। यानी कि ये तय होता था कि चोरी कौन करेगा, यानी कि नोटों को सीधा करते हुए उन्हें अपने कपड़ों में कौन कौन छिपाएगा, कौन वहां पर मौजूद जो SBI का स्टाफ था उसका ध्यान भटकाएगा, कौन सीसीटीवी कैमरे के सामने खड़ा होगा ताकि इनकी करतूत कैद ना हो पाए। तो सब कुछ यानी कि पूरा जो चोरी करने का जो तरीका था, उसमें जो सबका रोल था, वो सब कुछ पहले से डिफाइन हो जाता था फोन के ऊपर ही, और उसके बाद ये लोग आराम से चोरी किया करते थे। और चोरी करने के बाद ज्यादातर जो पैसे थे ये लोग सबसे पहले छुपाते थे वहां के बाथरूम में, और शाम को जब ये लोग लौटते थे अपने घरों की तरफ तो वहां से बाथरूम से पैसे अपने कपड़ों में रखकर फिर से वहां से निकल जाते थे। हैरानी की बात यह है कि सीसीटीवी के दौरान की कोई चेकिंग वहां पर नहीं हो रही थी। इन्हें बेरोक टोक के लोग सीसीटीवी कंट्रोल रूम में भी जाते हुए दिखाई दिए, वहां पर भी कोई रोक टोक इनको लेकर नहीं थी। कई बार इससे ये भी जाहिर है कि जो सीसीटीवी फुटेज डिलीट हुई है हो सकता है इन्होंने ही डिलीट करी हो। तो इन्होंने जो अब तक अपना पूरा रोल डिफाइन किया, अब तक जो इन्होंने बयान दिया, उसी की तस्दीक इन सभी को रिमांड पर लेकर पुलिस लगातार कर रही है। और अब चिन्नू यादव और इसके अलावा जो सुभाष श्रीवास्तव है, जिनकी जिम्मेदारी, जिनकी निगरानी के अंदर ये काउंटिंग हुआ करती थी, उनका रोल किस तरीके के था, क्योंकि सीसीटीवी में वो भी वहां पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, तो लिहाजा अपनी उनको भी रिमांड पर ले रही है। 14 तारीख को उनकी रिमांड पर सुनवाई होनी है, और रिमांड पर आते ही उनके बिल्कुल तमाम जो जिम्मेदारियां थी वो तय कर दी जाती थी, किस तरीके से चोरी की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र, जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे, खबर राजधानी दिल्ली से है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने सुंदरकांड का पाठ किया। चढ़ावा चोरी के बाद सुंदरकांड का पाठ किया गया है। रोहिणी के जापानी पार्क में सुंदरकांड का पाठ किया गया। सिग्नेचर कैंपेन की भी इसी के साथ शुरुआत की गई है। सुंदरकांड के बाद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो रोहिणी के जापानी पार्क में ये पाठ किया गया है, सुंदरकांड का पाठ हुआ है। इसके साथ ही कैंपेन की शुरुआत भी की गई है। बताया जा रहा है पाठ के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं। अब ये दो तस्वीरें आपके सामने, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी से आहत है, इसी वजह से सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है। सुंदरकांड के बाद प्रेस ब्रीफिंग भी की जाएगी। दूसरी तस्वीर देखिए, दिल्ली में ये पाठ चल रहा है और सिग्नेचर कैंपेन की भी शुरुआत इसी के साथ करने जा रहे हैं। हमारी सहयोगी शालिनी की आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आम आदमी पार्टी आज रोहिणी में सुंदरकांड का पाठ करा रही है, और मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। यहाँ पर जो राष्ट्रीय संयोजक है आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, उनकी तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ। वो तस्वीर में देखिए आपको अरविंद केजरीवाल जो है थोड़ा सा बदले बदले नजर आएंगे। गले में रुद्राक्ष की माला और माथे पर बड़ा सा तिलक, और आप देखिएगा किस तरह से हनुमान जी की शरण में है, और श्री राम की तस्वीर भी यहाँ पर है। तो श्री राम और हनुमान की शरण में जो है अरविंद केजरीवाल इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर जितने भी पोस्टर्स लगे हैं आप देख सकते हैं, सभी जगह पर इस तरह की फोटो जो है वो अरविंद केजरीवाल की लगी हुई है। और जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं सभी को जो है वो श्री राम का जो पट्टा जो है वो पहनाया जा रहा है। वो भी मैं तस्वीर भी आपको दिखाऊँ, आप देखेंगे कि जो गले में जो है पटका सबके वो श्री राम का पटका है। और अरविंद केजरीवाल ने एक्ट पर लिखा है कि श्री राम मंदिर में डकैती करने वाले लोगों को सख्त सजा मिले, इसके लिए हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे और उनसे आशीर्वाद लेकर देश भर में हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करेंगे।